हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग ईओडी चैट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और बताता हूँ कि कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और कहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, सब कुछ आज जानते हैं, ठीक है गाइस। तो हम लोग सीपीआर स्ट्रेटेजी, सीपीआर के 15 चैट पैटर्न ही फॉलो करेंगे गाइस, ठीक है। तो इसके बाद कुछ मैं प्राइस एक्शन पॉइंट्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो पहले क्या था, देखो मॉर्निंग जो एक मैंने ग्रीन कैंडल बना था, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन थे गाइस। तो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट वाला एक हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, ठीक है गाइस। तो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट में जिसने भी लिया होगा उसे इजीली 72, जो भी इन एट द मनी के पास जो ट्रेड किए होंगे एट द मनी या इन द मनी में, उनको इजीली 70 to 80 पॉइंट्स ऑप्शंस में कह रहा हूँ गाइस, ऑप्शंस में उन्होंने गेन किया। तो हम लोग कैसे समझते हैं। तो देखो एक था हमारा यहाँ पे जो सीपीआर था, सीपीआर लेवल है, ठीक है। ये सीपीआर लेवल है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये मंथली पिवट है, ठीक है गाइस। मंथली पिवट भी जा रहा है यहाँ पे और सीपीआर लेवल भी है, ठीक है। ये तीसरा लाइन था तो जो यहाँ पे ओवरलैप हो चुका है। तो यहाँ पे क्या किया, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद हम मैं वेट कर रहा था कि ये थोड़ा सा रिट्रेस करे, क्योंकि मेरा अगर मैं इस ग्रीन कैंडल पे एंटर करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और मेरा टारगेट देखो यही है, टारगेट मेरा छोटा हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहा था कि ये यहाँ पे और थोड़ा रिट्रेसमेंट आए। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आना चाहिए हमारा, रिट्रेसमेंट ओनली बॉडी तक आना चाहिए, ना कि विक, ठीक है। तो कभी कभी विक तक भी आ सकता है, ठीक है गाइस। थोड़ा सा प्राइस एक्शन का तुम ध्यान रखना। जैसे मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डोजी फॉर्म किया, इस डोजी के हाई पे ही मेरा एंट्री थी, ठीक है गाइस। और इसी एंट्री में इसी सिंगल कैंडल ने ही मेरे को 80 पॉइंट्स का मेरे को प्रॉफिट दे चुका था और मेरा टारगेट डे हाई तक ही था गाइस। तो मेरा टारगेट यही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी इसी टारगेट में मैंने एंट्री लिया, इसी टारगेट में मैं एग्जिट किया, क्योंकि ये टारगेट नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैंने हर बार तुमको कहा कि जब भी मार्केट कभी ऐसा ऊपर से रिट्रेसमेंट देता है ना, तो हमारा टारगेट पहला रहना चाहिए जहां तक रिट्रेसमेंट आया, वही जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया था, वहीं तक तुमको टारगेट लेना चाहिए नेक्स्ट टाइम, ठीक है गाइस। जो लेवल टेस्ट होता है उसी तक टारगेट लेंगे, क्योंकि वहां से देर आर वेरी हाई चांस की मार्केट रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि मैं इसको टारगेट नहीं ले सकता पिवट को, क्योंकि मैं ओनली डे डे हाई तक ही मेरा टारगेट रहना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसमें मेरे को 80 पॉइंट्स का मैंने बुक किया था, ठीक है। उसके बाद तुमको जैसे कि पता है कि मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, है ना। तो जब भी मैं एक ट्रेड मेरे को मिलता है मैं वही ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा उसके ऊपर कोई दूसरा ट्रेड मिलता है तो मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ, बट स्टिल अगर अच्छा लगा मार्केट तो फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ। और एक जो ट्रेड था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, नीचे फॉल हुआ। तो तुम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सीपीआर ब्रेकआउट का कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं सीपीआर ब्रेकआउट कैंडल कितने कितने बजे का था, 11:10 को, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर तुम निफ्टी को चेक करोगे, ठीक है गाइस, करते हैं। तो हम लोग निफ्टी में चेक करेंगे। जब मैं तुमको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी हम लोग सीपीआर ब्रेकआउट करेंगे तो हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को। अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट को जाने दो कहीं पे भी, तुम ट्रेड नहीं करोगे। रूल इज अ रूल गाइस, ठीक है। रूल हमको रूल फॉलो करना है। 11:10 का जो कैंडल था ये था, तो 11:10 में हमारा सीपीआर ब्रेक ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो हम लोग सीपीआर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं ले सकते इसमें, ठीक है गाइस। तो ये सीपीआर ब्रेकआउट हमारे लिए वैलिड नहीं था, ठीक है। तो मैंने अपने 15 चैट पैटर्न के रूल्स में भी मैंने इंक्लूड किया है कि जब भी तुम्हारा सीपीआर ब्रेकआउट होता है तो तुम निफ्टी को भी चेक करोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे तुमको एक बुलिश साइन दे दिया। ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड रहना चाहिए था। अदरवाइज देखो, कोई भी ट्रेड है ना, मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं होता है ना गाइस। तो किसी ना किसी को कोई भी सेटअप है ना, एक ना एक बार फेल होता है। तो ये कैंडल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ट्रेड था। इसमें तुम 1:1 का टारगेट ले सकते थे। यहाँ पे जो जिसने भी एंटर किया होगा मेरे ख्याल से उनका स्टॉप लॉस हिट किया होगा। अगर अगर तुम इसमें एंटर कर रहे हो तो तुम्हारा टारगेट यही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। मैक्स यही रहेगा तुम्हारा टारगेट, ठीक है। तो ये टारगेट हमको मिला नहीं, सीधा यहाँ पे आई थिंक ये वाला कैंडल ने सबका स्टॉप लॉस हिट किया होगा, ठीक है। या तो ये वाला, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये ट्रेड लिया ही नहीं गाइस, ठीक है। तो मुझे कंफ्यूज लगा। भले ही मार्केट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव था, ये कैंडल जब फॉर्म हो रहा था लाइव मार्केट में, एक टाइम पे मैं भी टेम्प्ट हो रहा था कि इसमें ट्रेड कर लूं। अब देखो, जब तुमको एक प्रॉफिट होता है ना तो उसको बचाने का सोचना चाहिए, ठीक है गाइस। तो प्रॉफिट ऑलवेज हमको सेव करना चाहिए। तो ये एक ट्रेड था।
ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर वापस सीपीआर के अंदर ही ट्रेड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। क्या हमको ये ब्रेकआउट में ट्रेड लेना चाहिए? अगर ये ब्रेकआउट यहाँ तक रहता था तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे, लेकिन मेरा जो सजेशन है आफ्टर 3, ये 3 o'clock का कैंडल था, तो 3 के बाद तुम ट्रेड मत करो। देखो 3 के बाद क्या होता है ना, जो स्मार्ट प्लेयर्स रहते हैं उनके पोजिशन एडजस्टमेंट रहते हैं, तो उसमें बहुत हाई वॉल्यूम में वो लोग पंच करते जाते हैं, ठीक है, ट्रेड्स को, तो तुम उसके बीच में फंस जाओगे। देखो जितना बड़ा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट सीधा नीचे गिरेगा, देखो कैसे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 के बाद है ना ऐसे ही होता है। मेरे पास्ट 2 years एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि 3 के बाद है ना, तुम अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन के लिए तुम ट्रेड करोगे ना, मार्केट तुरंत रिवर्सल होता है। कभी 100 में से इक्का दुक्का बार तुमको मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा, अदर लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, उस ऑर्डर्स को वो लोग एडजस्टमेंट करते रहते हैं, तो उसमें तुम स्टॉप लॉस हिट करा लोगे, ठीक है गाइस। तो 3 के बाद मोस्टली अवॉइड करना, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड का सेटअप आज का। तो उसी तरह हम लोग निफ्टी में देखते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में देखो सेम यही था कि एक ग्रीन कैंडल, देखो ये पहली बात तो ये एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल नहीं था, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे क्या था, यहाँ से प्रॉपर प्लेस से ही रिजेक्ट हो रहा था, ये ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है और यहाँ से रिजेक्ट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम सेल करते तो ये जो वीकली पिवट है इसके नीचे तुम सेल कर सकते थे, इजीली यहाँ पे सेल कर सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर तुम सेल करते इस कैंडल पे, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉप लॉस हिट कर देना चाहिए था तुम्हारा, ठीक है। इसके नीचे अगर जो भी सेल किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होना चाहिए। तो आज मार्केट इजीली स्टॉप लॉस हंट कर चुका है, ठीक है। उसके बाद जो जो भी फिर से एक इनिशिएशन किए होंगे, वो इनिशिएट किए होंगे जो भी ट्रेड, उनके लिए टारगेट मिल चुका है, ठीक है गाइस। यहाँ पे टारगेट है, इजीली ये टारगेट था इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर वापस मार्केट ने जो बुलिश साइन दिखाया ना, ये सबको कंफ्यूज कर चुका था। ये वाला कैंडल है ना, बहुत डेंजर कैंडल था, ठीक है। ये एक्चुअल में दिखा रहा था कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में दिखा रहा था कि ये कैंडल ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें हमारा ट्रेड नहीं बनता था, ठीक है। ये वाला ट्रेड नहीं बनता था, क्योंकि देखो अगर ये हम हर बार है ना कैंडल क्लोज होने के बाद ही ट्रेड करेंगे गाइस, रिमेंबर दिस पॉइंट। तुम नोटबुक में लिख लेना इस पॉइंट को, जब भी तुम ट्रेड करोगे कैंडल क्लोजिंग पे करोगे, ना कि कैंडल के मूवमेंट पे करोगे, ठीक है। तुमने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर भागते हुए तुम इसके बाद ट्रेड करोगे तो तुम्हारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। निफ्टी में ये ट्रेड नहीं बन रहा था, इसलिए निफ्टी में मेरे ख्याल से अगर मैं रहता तो मैं ट्रेड नहीं करता। देखो तुम्हारा डिस्टेंस कितना है और तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है ना। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में ये ट्रेड नहीं था, बैंक निफ्टी में था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो चुका है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने सीधा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर वापस रिवर्सल हो गया। तो ये तो हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे, सीपीआर के अंदर हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते। उसके बाद सीपीआर ब्रेकआउट हुआ, 3 के बाद जो भी ट्रेड होता है, मैं हर किसी को मना करता हूँ 3 के बाद ट्रेड बिल्कुल मत करो, ठीक है। स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना, ठीक है गाइस। तो ये था निफ्टी का ट्रेड, ठीक है गाइस। तो कुछ हम लोग 15 मिनट्स के चैट में और लेवल्स के साथ देखते हैं, ठीक है। ये था सीपीआर का सेटअप आज का। तो मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी में उनको पहला टारगेट मिला होगा, मे बी वो सेव कर सकते थे, और बाकी एक एक स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, ठीक है। हर दिन कोई सेटअप 100% नहीं होता गाइस, ठीक है, कभी ना कभी सेटअप फेल होना रहता है, ठीक है। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में लेवल्स क्या थे आज के। देखो कल जो मार्केट ने रिवर्स किया एग्जैक्टली ये मेरे लेवल्स, तुम अगर कल के वीडियो में देखे होंगे तो यही लेवल से मैंने वही लेवल्स को रखा है, ये मार्केट वहीं पे ओपन हुआ था, सीधा वहीं से फिर जो लेवल अपना नेकलाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था वहीं से रिजेक्शन हो गया मार्केट, ठीक है। तो यहाँ से मैं सोच रहा था कि एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या मेरे को सीपीआर में अलाउ नहीं कर रहा था। मैं ओनली सीपीआर ट्रेड ही करता हूँ गाइस। मैं लेवल्स सिर्फ अपने सीपीआर विथ लेवल्स रहता है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन रहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है हमको, तो उसमें ट्रेड लेने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए लेवल्स को हर बार सीपीआर विथ लेवल्स ही करना है, ठीक है। मैं ओनली तुम सीपीआर पे डिपेंड मत रहना, सीपीआर विथ लेवल्स करना है, लेवल्स को भी तुम देखते रहना है कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल तो नहीं है जहां पे तुम ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो यहाँ से पहले ही टारगेट से पहले ही मार्केट ने क्या किया, फिर रिवर्सल लिया। यहाँ पे जो हमने सीपीआर ट्रेड किया होगा, तो जो जो यहाँ पे सीपीआर ट्रेड किए होंगे उनके लिए ये ट्रेड थोड़ा सा, ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, ठीक है गाइस। यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, मार्केट ऊपर जाने की साइन दिखा रहा था, लेवल के ऊपर भी था, ठीक है, 100% था।
तो ये मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है गाइस, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस वाला कैंडल था जो रेड कैंडल बना था, ठीक है। तो उसके बाद फिर वापस ये यहाँ पे टारगेट अचीव किया, ठीक है गाइस। जो यहाँ से जो शॉर्ट किए होंगे, मेरे ख्याल से जो शॉर्ट यहाँ पे करे होंगे उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, और यहाँ से जो बाई करके बैठे हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मार्केट जब ये फॉल कर रहा था, ये लेवल को जो ब्रेक किया था, जो जिन्होंने यहाँ तक टारगेट के लिए बैठे होंगे, शायद वो बुक बुक नहीं किए होंगे, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और उसके बाद फिर यहाँ से जो बाई करके बैठे हैं उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो, ठीक है। मार्केट में कभी कभी होता है, तो हम लोग हर दिन है ना विन विन के लिए मत बैठना, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। एक दिन मैं लेवल्स पे भी तुमको बना दूंगा, 15 मिनट्स चार्ट पे तुमको लेवल्स बनाना है गाइस, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसी तरह तुम निफ्टी में देखोगे। ओके, अभी निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में हमारे लेवल्स थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया था, क्योंकि ये गैप लेवल था, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ से डबल टॉप बनाया था मार्केट ने, वहां पे मैंने एक लाइन स्ट्रोक किया, ठीक है। तो मार्केट आज इसी सपोर्ट पे, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, तो अभी ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फॉल किया। तो जब तुम लेवल्स को देखोगे ना, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बहुत अच्छा समझ में आता है यहाँ पे, ठीक है। देखो ऐसा फॉल किया, फिर बाद में रिटेस्ट किया, फिर फॉल किया, प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। तो निफ्टी एकदम क्लियर कट यहाँ से निफ्टी डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। तो मैं उसलिए निफ्टी में कोई बाई का अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी 15 मिनट की, तो यहाँ पे एक श्योर शॉर्ट बाइंग बनने वाली थी। लेकिन यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोज नहीं दे रहा था 15 मिनट का कैंडल, तो मैं इस तरफ ही कंफर्मेशन लेता हूँ, आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो 15 मिनट का, जब मैं जब लेवल्स ड्रॉ करके बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं 15 मिनट्स चार्ट में, ठीक है। 15 मिनट्स में हम लोग लेवल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके साथ हम लोग कुछ कंफर्मेशन लेते हैं ताकि हमको सीपीआर में हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे गाइस। तो उसके साथ साथ जो मैंने अभी तुमको एक चीज बताया था यहाँ पे, कि तुम एक्सिस बैंक के बारे में, ठीक है। एक्सिस बैंक को गाइस तुम थोड़ा सा अपने वॉच लिस्ट में रखना, जो भी है एक्सिस बैंक को इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक ने एक अच्छा सा पैटर्न बना चुका है गाइस, तो ये पैटर्न अगर ब्रेक होगा तो बहुत अच्छा फॉल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आज मैं इसको वॉच कर रहा था, और यहाँ पे मार्केट है ना काफी देर तक इस लेवल को होल्ड कर चुका है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। ट्रेंड लाइन, देखो गाइस, जो भी मैं ट्रेड देता हूँ उसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट होगा ना, तुमको इमीडिएटली नहीं एंटर करना है, ठीक है। एटलीस्ट तुम वेट करो ये लेवल ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये लेवल को ब्रेक हो जाए, ये रिटेस्ट करे, और लेवल ये ऐसा ब्रेक होना चाहिए, ठीक है गाइस। ध्यान से देखना, ठीक है, कैसा हमारा ट्रेड बनेगा इसमें, ठीक है। तो ये फॉल करेगा, ये फॉल करने के ये जैसे ब्रेक करेगा ना, तुमको एंटर नहीं करना है, ठीक है गाइस। देयर आर वेरी हाई चांस कि ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है मार्केट, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके भी इसको टेस्ट करके वापस फॉल कर सकता है। तो तुम इस प्राइस एक्शन के लिए वेट करना गाइस। ये ब्रेक किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एंटर कर जाए, कभी कभी कुछ पैटर्न्स फेल होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी से ट्रेड करना, ठीक है गाइस। इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो तुम। और उसी तरह हम लोग एसबीआई को भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि एसबीआई एक चैनल फॉर्म कर चुका है। देखो अगर तुम 15 मिनट्स में 1 आवर में देखोगे, तो एक चैनल फॉर्म कर चुका है एसबीआई, ठीक है। और यार थोड़ा सा पता नहीं, ये मेरे चैनल्स बार बार बिगड़ते रहते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एसबीआई ने एक अच्छा खासा चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, ठीक है गाइस। जब भी ऐसा चैनल में रहता है, तो चैनल में हमको कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जब भी ऐसा होता है, चैनल ब्रेकआउट पे ही करना है हमको। ये चैनल जब ब्रेक करेगा, जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा, हम उस डायरेक्शन के लिए चले जाएंगे, ठीक है। मोस्टली इसमें डाउन ट्रेंड के लिए सोचना, ठीक है। अप ट्रेंड के लिए मेरे को नहीं लगता इसमें कोई चांस है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। अगर तुम बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे, ठीक है, तो एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना चुका है, ठीक है। फॉर अरे यार, अगर तुम देखोगे ना, तो देखो एक प्राइस एक्शन हम लोग लोअर लोअर हाइस बनाते हुए आ रहा है मार्केट, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, इट्स अ वेरी गुड ट्रेड, ठीक है। तुम इसको इसको भी इंट्राडे के लिए ऐड करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये दो स्टॉक्स को ऐड कर लेना, ठीक है गाइस।
सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। अगर जो भी डाउट है तुमको प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं ऑलरेडी अपना मेल आईडी दे चुका हूँ। अगर किसी को पर्सनली कुछ डिस्कस करना है तो प्लीज मुझे मेल करना, ठीक है। तो हम लोग मेल में भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीकेंड में अच्छे से फिर से 15 चैट पैटर्न्स को रीड आउट करना, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा रिवीजन करना, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मूवीज एंड ऑल। थोड़ा सा जो भी ट्रेडर बनना चाहता है उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।